हेलो फ्रेंड्स, मैं सर योगेंद्र सिंह आई फ्रॉम राजस्थान। तो आज हमारा टॉपिक है दोस्तों रिहेबिलिटेशन नर्सिंग, यानी पुनर्वास से संबंधित, यानी पुनर्वास नर्सिंग, पुनर्वास नर्सिंग, पुनर्वास नर्सिंग। तो इसके अंदर सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। पुनर्वास नर्सिंग में एक्चुअली होता क्या है। तो सबसे पहले इसकी पहला पॉइंट है डेफिनेशन। ठीक है, डेफिनेशन। तो देखो दोस्तों, ये जो टॉपिक है वो शॉर्ट क्वेश्चन में आता है बहुत बार, रिहेबिलिटेशन, और इसको आप आराम से समझ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। तो देखो, पुनर्वास को थोड़ा सा इसका इंट्रो समझ लो कि पुनर्वास क्या कंडीशन होती है दोस्तों। पुनर्वास क्या होती है कि बेसिकली किसी चीज में अगर उसमें कोई कमी आई है तो उसको वापस सुधार करना, इसी को क्या कहते हैं, पुनर्वास करना। यानी उसकी स्थिरता में कमी आई है। जैसे ग्राफ की बात करें तो उसका जो ग्राफ है दोस्तों वो इस प्रकार से नीचे की तरफ जा रहा है, तो हम उसकी क्या करें, उस ग्राफ को थोड़ा 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 करके ऊपर की तरफ उठाने का प्रयास करें। ठीक है, इसी को कहते हैं पुनर्वास। तो बेसिकली पुनर्वास में क्या होता है, इसका मीनिंग समझो कि पुनर्वास यानी किसी चीज का वापस से रिहेबिलिटेशन करना। इसमें बेसिकली क्या कह रहे हैं कि पुनर्वास के दौरान शारीरिक, सामाजिक, व्यवसायिक तथा मनोवैज्ञानिक रूप से अनुपयोगी व्यक्तियों को उपयोगी बनाने का प्रयास करना। यानी इसकी डेफिनेशन में आपके लिए क्या लिख सकते हो कि शारीरिक, सामाजिक, व्यवसायिक अथवा मनोवैज्ञानिक रूप से अनुपयोगी व्यक्ति को उपयोगी बनाने का प्रयास करना। अनुपयोगी व्यक्ति को उपयोगी बनाने का प्रयास क्या कहलाता है, रिहेबिलिटेशन कहलाता है। यानी शारीरिक यानी फिजिकल, सामाजिक यानी सोशल, व्यवसायिक यानी ऑक्यूपेशनल अथवा मनोवैज्ञानिक रूप से अनुपयोगी। यानी वो एक तो शारीरिक रूप से अनुपयोगी हो चुका है, सामाजिक रूप से अनुपयोगी हो चुका है, ठीक है, व्यवसायिक रूप से अनुपयोगी हो चुका है, या फिर साइकोलॉजिकल रूप से वो क्या है, टूट चुका है। तो ऐसे टूटे हुए व्यक्ति को क्या कराना, उपयोगी बनाना। ऐसे अनुपयोगी व्यक्ति होते हैं उनको क्या कराना, उपयोगी बनाना। क्या कहलाता है दोस्तों, रिहेबिलिटेशन कहलाता है, यानी पुनर्वास कहलाता है। पुनर्वास की डेफिनेशन क्या होती है दोस्तों, शारीरिक, सामाजिक, व्यवसायिक अथवा मनोवैज्ञानिक रूप से, यानी 3-4 इसमें कारण दे रखे हैं। शारीरिक, फिजिकल, सामाजिक यानी समाज में, जिस समाज में रहता है, व्यवसायिक यानी जिस काम को करता है, और मनोवैज्ञानिक, ये पूरा पूरा उसका निचोड़ निकाल दिया कि इन चारों क्षेत्रों में अगर वो असफल है तो उसको सफल करना, आगे की तरफ उसको बढ़ाना, उसको उपयोगी बनाना ही क्या कहलाता है दोस्तों, रिहेबिलिटेशन नर्स कहलाता है, रिहेबिलिटेशन कहलाता है सामान्यतः। अब इसके एग्जांपल में देखो, एग्जांपल इसका कुछ एग्जांपल दे सकते हैं कि जैसे विभिन्न चोट अथवा बीमारी की वजह से उत्पन्न विकलांगता को कम करने के लिए विकलांगता वाली विशेष स्थितियों में शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, व्यवसायिक गतिविधियों में यथासंभव सर्वोत्तम स्तर प्राप्त करने का प्रयास किया जाना। यानी कोई मान लो एक इसमें एग्जांपल दे दो, कोई विकलांग है, ठीक है, उसको हम किस तरह से रिहेबिलिटेट कर सकते हैं, पुनर्वास कर सकते हैं। तो उसको हम क्या दे सकते हैं, उसको हम क्या दे सकते हैं, उसकी सुविधा के लिए कुछ उपकरण दे सकते हैं, साइकिल वगैरह दे सकते हैं, कुछ अदर उपकरण दे सकते हैं जो कि उसके हैंडीकेप्टेड में सहायता हो। तो वही हमारा क्या कहलाता है दोस्तों, पुनर्वास कहलाता है। यानी किसी चीज को वापस से पटरी पर लेके आना। कहने मतलब है कि जो ट्रेन है वो पटरी से उतर चुकी है तो उसको वापस पटरी पर लेके आना ही क्या कहलाता है दोस्तों, पुनर्वास कहलाता है। यानी कोई व्यक्ति है, उसमें कोई सामाजिक रूप से वो क्या हो चुका है, कमजोर हो चुका है, समाज में उसका क्या है, स्थान है, एकदम दयनीय स्थिति हो चुकी है, आर्थिक रूप से कमजोर हो चुका है, ठीक है, और शारीरिक और मानसिक रूप से भी क्या है, विकार उसमें डेवलप हो चुके हैं। तो ऐसी कंडीशन में वो अनुपयोगी हो चुका है तो उसको उपयोगी बनाने का प्रयास किया जाता है। उसी को क्या कहते हैं दोस्तों, रिहेबिलिटेशन कहते हैं। और इसका एग्जांपल दे दिया, जैसे कोई विकलांग है तो उसको हम कुछ उपकरण प्रदान कर सकते हैं, जैसे साइकिल वगैरह है, हैंडीकेप्टेड साइकिल वगैरह। उससे उसको क्या हो जाएगा, उसकी सुविधा बढ़ जाएगी, उसको क्या हो जाएगा, मुख्य धारा के साथ वो जुड़ना शुरू हो जाएगा। जब वो घर पर था, इसके बाद वो क्या है, थोड़ा समाज में गैदरिंग करने लग जाएगा, ठीक है, उसकी जो लाइफ का जो लेवल है, लेवल ऑफ उसकी जो लाइफ है उसका स्तर धीरे धीरे इंक्रीज होने लग जाएगा, वो क्या है, मुख्य धारा के साथ जुड़ना शुरू हो जाएगा। तो इसी को कहते हैं दोस्तों पुनर्वास। और डेफिनेशन, कोई दिक्कत, इसके डेफिनेशन है शारीरिक, सामाजिक, व्यवसायिक तथा मनोवैज्ञानिक रूप से अनुपयोगी व्यक्तियों को उपयोगी बनाने का प्रयास क्या कहलाता है, रिहेबिलिटेशन नर्सिंग कहलाता है। जैसे एग्जांपल मैंने विकलांग वाला दे दिया।
आप वैसे इसको रटोगे तो ये बहुत बड़ी बड़ी परिभाषाएं बन जाएंगी और फिर आपको समझ में नहीं आएगी और ये आपको एकदम से परेशानी लगेगी। तो मैंने जो बताई वो क्या बताई है, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से और शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से जो अनुपयोगी व्यक्ति होते हैं उनको उपयोगी बनाने का प्रयास करना ही क्या कहलाता है, पुनर्वास कहलाता है। अब पुनर्वास नर्सिंग के उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्ट्स यानी इसके उद्देश्य क्या है दोस्तों। सबसे पहला इसका उद्देश्य होता है कि शारीरिक, सामाजिक, व्यवसायिक तथा मनोवैज्ञानिक रूप से अनुत्पाद व्यक्ति को उत्पादक व्यक्ति बनाना। सबसे पहला तो उद्देश्य वही होता है जो उसकी डेफिनेशन में है, सामाजिक, आर्थिक, शारीरिक, मानसिक रूप से अनुत्पादक व्यक्ति को क्या बनाना, उत्पादक व्यक्ति बनाना। सबसे पहला इसका है दोस्तों उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्ट्स क्या है, इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों। उद्देश्य किसका, रिहैबिलिटेशन नर्सिंग का क्या है, सामाजिक, आर्थिक और शारीरिक और मानसिक रूप से अनुत्पाद वाला व्यक्ति होता है उसको उत्पादक व्यक्ति बनाना इसका प्रमुख उद्देश्य होता है। उसके बाद में बात करें तो चोट, बीमारी के कारण होने वाले दुष्प्रभाव को कम करना, यानी किसी प्रकार की इंजरी होती है दोस्तों, इंजरी या फिर किसी प्रकार की इंजरी या इलनेस होती है तो के कारण होने वाले जो दुष्प्रभाव होते हैं, के कारण होने वाले जो दुष्प्रभाव होते हैं, होने वाले दुष्प्रभाव को कम करना। कहने वाले क्या है कि बीमारी तो हो गई उसको तो रोक नहीं सकते, इंजरी हो गई उसको तो रोक नहीं सकते, अब इंजरी के कारण होने वाले जो दुष्प्रभाव है उसकी बॉडी पर उनको रोकने का प्रयास किसमें किया जाता है, पुनर्वास नर्सिंग के अंदर किया जाता है। तीसरा, विकलांग की स्थिति में व्यक्ति का यथासंभव सर्वोत्तम समायोजन सुनिश्चित करना, यानी विकलांग की स्थिति में व्यक्ति का यथासंभव सर्वोत्तम करना। ठीक है, तो ये किसके हमारे तीन उद्देश्य हैं। तीन उद्देश्य क्या है दोस्तों, शारीरिक, आर्थिक और मानसिक रूप से अनुत्पादक व्यक्ति को उत्पादक व्यक्ति बनाना। दूसरा, इंजरी या चोट, इंजरी लग चुकी है, किसी प्रकार की इंजरी हो चुकी है या फिर किसी प्रकार की इलनेस है तो उसके कारण होने वाले जो दुष्प्रभाव है उनको भी कम किया जा सके। और विकलांग की स्थिति में अगर कोई व्यक्ति विकलांग है तो उस स्थिति में व्यक्ति का यथासंभव सर्वोत्तम समायोजन करना, यानी उसको समायोजन करके बेहतर ढंग से उसका क्या करना, व्यवस्था उसकी जचाना। यानी किसी को विकलांग है तो उसको ऐसे नहीं छोड़ना, उसका नॉर्मल से उपचार नहीं करना, उसका पूरा का पूरा समायोजन करना, यानी उसका यथासंभव सर्वोत्तम समायोजन करना ही इसका क्या होता है, उद्देश्य होता है। अब इसके क्षेत्र की बात कर लेते हैं। ये दोस्तों शॉर्ट क्वेश्चन में आता है और ये आया हुआ भी है, मॉडल पेपर के अंदर दिया हुआ है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आया हुआ है दोस्तों, तो उसमें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। डेफिनेशन मैंने बता दी, इसके उद्देश्य मैंने बता दी। अब बात करते हैं पुनर्वास नर्सिंग के क्षेत्र, पुनर्वास नर्सिंग के क्या दोस्तों, क्षेत्र। पुनर्वास नर्सिंग के क्षेत्र क्या है दोस्तों, सबसे पहला क्षेत्र है वो है फंक्शनल रिहैबिलिटेशन, यानी कार्यात्मक पुनर्वास। ठीक है, कार्यात्मक पुनर्वास। दूसरा पुनर्वास का नाम क्या होता है दोस्तों, व्यवसायिक पुनर्वास। तीसरा दोस्तों सामाजिक पुनर्वास। दोस्तों इसमें जो जितनी भी चीजें आ रही है ये डेफिनेशन में थी और इसको आप अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो। और मनोवैज्ञानिक पुनर्वास, कितने प्रकार से पुनर्वास ही किया जा सकता है, या तो कार्यात्मक रूप से पुनर्वास किया जा सकता है, यदि कोई व्यक्ति, इसमें देखो क्या देखा गया है, इस प्रकार के पुनर्वास के द्वारा व्यक्ति को दैनिक जीवन की आवश्यक गतिविधियों जैसे नहाना, धोना, मंजन करना, घूमना फिरना, कपड़े पहनना आदि को सुचारू रूप से संचालन करने योग्य बनाना होता है। गूंगे लोगों को वाणी चिकित्सा, बहरे लोगों को श्रवण विज्ञान, अंधे लोगों को नेत्र विज्ञान आदि का उपयोग कर उनका विकलांगता वाली स्थिति को यथासंभव बेहतर समायोजन करना ही क्षेत्र में आता है। यानी कार्यात्मक रूप से पुनर्वास करना। कार्यात्मक रूप से क्या है कि कार्यात्मक रूप से हमें उस चीज को करना, जैसे हम क्या कर सकते हैं,
जैसे कोई गूंगा है तो उसके लिए कुछ अदर प्रकार के जो उपकरण होते हैं वो उसको उपलब्ध करा सकते हैं, कोई अंधा है तो उसको आंख से संबंधित उपकरण है वो प्रोवाइड करा सकते हैं। तो इस प्रकार से हम उसको प्रोवाइड करा कर क्या कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं। इस कारण ये क्या है दोस्तों, कार्यात्मक पुनर्वास है। इससे उसका क्या हो जाएगा, उसका उसके संपूर्ण संपूर्ण समायोजन वाली प्रक्रिया उसके अंदर चलेगी, ठीक है। तो इस प्रकार की पुनर्वास होता है, व्यक्ति की जो दैनिक जीवन होता है उसमें उसको जो जो परेशानी आती है और जो जो परेशानी है बेसिकली उनको सुचारू रूप से परेशानी सुचारू रूप से हैंडल करना उसको सिखा देते हैं। अगला बात करते हैं दोस्तों व्यवसायिक पुनर्वास। चोट या बीमारी के कारण उत्पन्न विकलांगता अथवा निःशक्तता के कारण व्यक्ति व्यवसायिक कार्यों में बाधित हो जाती है, यानी उसकी जो व्यवसायिक कार्य होते हैं वो क्या हो जाते हैं दोस्तों, बाधित हो जाते हैं, यानी वो किसी भी प्रकार का व्यवसायिक कार्य नहीं कर पाता अपनी जीविका को चलाने के लिए। उस स्थिति में उनको क्या कर सकता है, उनको ऑक्यूपेशनल फंक्शन को पुनः स्थापित करने और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना ही व्यवसायिक पुनर्वास का मुख्य लक्ष्य होता है, ठीक है। या तो उसको आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना ही इसका क्या होता है, आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर, यानी एक तो आत्मनिर्भर आत्मनिर्भर बनाएंगे उसको, ठीक है। इसके साथ साथ हम उसको क्या करेंगे, पुनः स्थापित करेंगे। पुनः स्थापित तो करना ही है, उसका जो भी उद्योग था उसको क्या करेंगे, पुनः स्थापित करने में उसकी हेल्प करेंगे, उसको आत्मनिर्भर बनाएंगे, ठीक है। तो व्यवसाय में ही होगा। सामाजिक पुनर्वास में क्या होता है दोस्तों, इसके अंतर्गत व्यक्ति को अपने परिवार के आसपास पड़ोसी रिश्तेदार मित्रों आदि के साथ सौहार्दपूर्ण रिश्ते स्थापित करने तथा उन्हें बनाए रखने में योग्य बनाना। यानी सामाजिक पुनर्वास के अंदर क्या करते हैं दोस्तों कि इसके अंतर्गत व्यक्ति को अपने परिवार पड़ोस रिश्तेदारों मित्रों आदि के साथ सौहार्दपूर्ण रिश्ते स्थापित करने तथा उन्हें बनाए रखना जाता है। यानी सामाजिक मतलब आप समझ लो समाज से संबंधित, यानी समाज में आप में किसी भी प्रकार का कोई झगड़ा है, किसी भी प्रकार का मनमुटाव है तो उसको रिहेबिलिट करना, यानी उसकी चीज से उस चीज से आपको लॉस हो रहा है तो आप उस चीज को लॉस करना ही क्यों है, आप उसके साथ क्या करिए, मिलजुल के रहिए समाज में, ठीक है। तो उससे क्या होगा, आपका क्या होगा, एक तो आपके जो वार्तालाप होंगे वो अच्छे से होंगे, जिसके बाद कम्युनिकेशन अच्छा होगा तो आपकी जितने भी प्रकार के जो भ्रम है मिथ है, ठीक है, वो क्या होंगे, दूर हो जाएंगे। तो बेसिकली सामाजिक पुनर्वास करना, यानी समाज में व्याप्त जितने भी रिश्तेदार होते हैं उनको क्या करना, पुनर्वास करना, यानी उनके साथ रिश्ते हैं, संबंध है, उनको पुनर्वास करना। मनोवैज्ञानिक पुनर्वास चोट अथवा बीमारी के कारण शारीरिक अथवा मानसिक विमनता, होपलेसनेस, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स वगैरह को ने उसको आत्मविश्वास का बढ़ाना या फिर आत्मनिर्भरता बढ़ाना। तो बेसिकली इसके नर्सिंग क्षेत्र क्या क्या है दोस्तों, कार्यात्मक पुनर्वास, व्यवसायिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक। कार्यात्मक रूप से हम क्या करेंगे दोस्तों, जो व्यक्ति है वो जीवन है उसका जो दैनिक आवश्यकताएं हैं, मूलभूत आवश्यकताएं हैं, उनको भी पूरा करने में क्या है, असक्षम है। तो ऐसी कंडीशन में हमें उन्हें क्या कराना है, उनकी हेल्प करनी है, उनका पुनर्वास करने के लिए। जैसे अंधा व्यक्ति है, गूंगा व्यक्ति है, बहरा है, तो इनकी क्या करनी है, हेल्प करके फिर इनका क्या करना है, संपूर्ण समायोजन की प्रक्रिया में इनका योगदान देना है। दूसरा है दोस्तों व्यवसायिक पुनर्वास। व्यवसायिक पुनर्वास में क्या करना है कि कोई व्यक्ति है जो किसी भी इंजरी, चोट या किसी भी प्रकार की परेशानी के कारण क्या हो चुका है, तो उसका ऑक्यूपेशनल जो लाइफ है, ऑक्यूपेशनल था, उसका जो व्यवसाय था वो क्या उसका खत्म हो चुका है, तो उसका पुनः स्थापित करने में उसकी हेल्प करना, साथ ही उसको आत्मनिर्भर बनाना, यानी उसके आत्मनिर्भरता को बनाना। सामाजिक पुनर्वास यानी समाज में व्याप्त जो भी प्रकार की जो गलत धारणाएं या जो भी प्रकार के जो मिथ होते हैं उनको दूर करना और समाज में क्या करना, एक अच्छा समन्वय स्थापित करके उसका पुनर्वास करना समाज में। और मनोवैज्ञानिक पुनर्वास का मतलब क्या होता है कि किसी भी प्रकार की चोट या इंजरी के कारण या फिर किसी भी एक हानि या लॉस के कारण आपकी अगर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम डेवलप हो चुकी है तो उनका अच्छे से निदान करना चाहिए। साथ ही उसमें बहुत सारी जो हेल्प है, जैसे उनके आत्मविश्वास को बढ़ाना, आत्मनिर्भरता को बढ़ाना, साथ में उनको क्या है, अलग अलग प्रकार की साइकोथेरेपी वगैरह है उसको गाइड करना। तो ये सभी काम किसके होते हैं दोस्तों, पुनर्वास नर्सिंग के होते हैं। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, जय हिंद।